एवरीवन, वी आर प्रोसीडिंग विद किंगडम एनिमेलिया और आज की वीडियो में हम फाइलम मलस्का करेंगे। मलस्का फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम जो है पार्ट 5 कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस 5 फाइलम जो है कंप्लीट कर लिए हैं किंगडम एनिमेलिया से। इससे पहले हम किंगडम फंजाई, किंगडम मनेरा प्रोटिस्टा और प्लांटी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। So let us start this video. First characteristic feature is they are mostly found in marine and fresh water. Very few are terrestrial found in damp soil. क्या होता है कि मोस्टली ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, सी में रहने वाले होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एनिमल्स होते हैं मलस्का फाइलम से जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं, ऑन अर्थ सरफेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो लार्जेस्ट फाइलम हमने किया था वो आर्थ्रोपोडा है और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आपका मलस्का है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी में ऑर्गन्स प्रॉपरली बने होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर बॉडी हैज़ कैविटी। ये क्या होते हैं? ट्रू सिलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी में जो कैविटी होती है वो ट्रू कैविटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, डोर्सल, विसरल मास एंड वेंट्रल मस्कुलर, फूट एंड मेंटल। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि लोकोमोशन के लिए जो है मलस्का फाइलम में कौन सा पार्ट यूज़ होता है बॉडी का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, वेंट्रल मस्कुलर फूट जो है इसके यूज़ होते हैं इसकी मूवमेंट के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द हेड कंप्राइजेज ऑफ टेंटिकल्स एंड कंपाउंड आइज। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फाइलम्स में भी देखा है। मोस्टली अभी तक हमने जितने भी फाइलम किए हैं मोस्टली एनिमल्स में हमने देखा है कि टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, लाइक इन जेलीफिश, ठीक है। और वो टेंटिकल मोस्टली हेल्प करते हैं उनको टू कैप्चर देयर प्रे, ठीक है, टू कैप्चर देयर फूड। सम टेंटिकल्स हेल्प्स टू देम फॉर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे बॉडी इज कवर्ड बाय शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उनकी बॉडी जो मलस्का होते हैं इनकी बॉडी बाहर से कवर्ड होती है कवरिंग से, ठीक है। वो कवरिंग जो है किस चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से वो बनी होती है। राइट, द वेंट्रल मस्कुलर फूट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। तो मैंने बता दिया कि जो मोलस्का के एनिमल्स होते हैं उनको लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फूट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव वेल डिवेल्प्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिवेल्प्ड होता है। एलिमेंट्री कैनाल अच्छी तरह से डिवेल्प होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अच्छी तरीके से डिवेल्प होते हैं, बट नॉट सो मच, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है उतना, लेकिन वेल डिवेल्प होता है डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे रेस्पायर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इनका जो बॉडी सरफेस है वहीं से ये जनरली रेस्पायर करते हैं। पल्मोनरी सैक भी इनकी बॉडी में होता है और गिल्स से भी ये रेस्पायर करते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है मलस्का में, बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होती है, पल्मोनरी सैक से भी, एज वेल एज गिल्स से, ओके, तीनों चीज़ों से। नेक्स्ट, द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि इनका अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कर रहा है तो विच मीन्स दैट दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। और इनके ब्लड का जो कलर है दैट इज़ ब्लू, राइट। आपने याद रखना है ये चीज़, ब्लू कलर्ड जो ब्लड है वो किस में प्रेजेंट होता है? मलस्का फाइलम में। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। ओके, हमने एक लास्ट फाइलम में फाइलम एनिलिडा में पढ़ा था नेफ्रीडिया, ओनली नेफ्रीडिया हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में एनिलिड्स को हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या टर्म है? मेटानेफ्रीडिया है। तो मेटानेफ्रीडिया किसमें? मलस्का में प्रेजेंट होगा, जो कि उसको हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। इनके पास एक या दो पेयर्स, 1 और 2 पेयर्स ऑफ किडनी जो है वो भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, कनेक्टिव्स एंड नर्व्स। इनके पास गैंग्लिया मीन्स एक जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है उसमें गैंग्लियाज होते हैं, कुछ नर्व्स होती हैं और नर्व कॉर्ड्स होती हैं।
इनके नर्वस सिस्टम में भी उसी तरीके का सिस्टम रहता है, राइट। जैसे हमने लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था, मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू वो बताया था, ठीक है, वो जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट, द टेंटिकल्स, आईज एंड स्टेटोसिस्ट एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये एक, हम सब में जितने भी एनिमल हैं उनमें क्या सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, आइज होते हैं और स्टेटोसिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपने ये वर्ड आपके लिए नया है, आपने याद रखना है। स्टेटोसिस्ट क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, मलस्का फाइलम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, the sexes are separate and the fertilization is internal as well as external. external भी है, internal भी है fertilization, और sexes जो है separate है, मतलब मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। नेक्स्ट, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज रेडुला, ठीक है। रेडुला इनके माउथ के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रास्पिंग ऑर्गन होता है। कुछ कैप्चर करना हो या फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एक एनिमल्स, वो रेडुला की हेल्प से ये करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज हैव पिक्यूलर सेंस ऑर्गन दैट इज ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम आपने याद रखना है, ये भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, जो कि जैसे आइज़ हमने देखा, टेंटिकल्स देखे, स्टेटोसिस देखा, वैसे ही ऑस्फ्रेडियम भी सेंस ऑर्गन होता है मलस्का में। एग्जाम्पल, पायला, जिसको कि एप्पल स्नेल बोलते हैं पायला को जनरली, ठीक है। यूनियो जो है आपका, उसको फ्रेश वाटर मेसिल बोलते हैं। टर्बिनेला को आप शंखा, आपने देखा होगा, जैसे जनरली क्या होता है, सी में आपने सी से कुछ प्रोडक्ट्स जो है कॉमर्शियली बनाए जाते हैं, जैसे जो शंख होता है आपका, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि हम सी से डिराइव करते हैं और उनसे हम कुछ और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो शंख भी उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। शंख क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। जो शंख है वो बाहर का उसका स्केलेटन है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो जो शंख है उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म को या तो लोग किल कर देते हैं, ठीक है, उस शंख को गेन करने के लिए, या तो उसकी नेचुरल डेथ होती है। इसके बाद हम वो जो बाहर का उसका कैल्शियम कार्बोनेट से बना जो एक्सोस्केलेटन है, उसको हम अपने डेकोरेटिव चीज़ों के लिए या फिर अपनी जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। गार्डन स्नेक जो है, ऑक्टोपस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। तो कटल फिश, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन इसमें मैंने देखा था एक एमसीक्यू में, ऊपर देके रखा था जैसे कि डेविल फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेविल फिश, और ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुछ कुछ एक फ़िश के नाम भी थे और वहाँ पे ऑक्टोपस भी था। तो हम सोचते हैं कि डेविल फिश लगा है तो वो एक मछली होगी, फिश होगी, बट नॉट, वो क्या है, एक मोलस्का फाइलम का एक एनिमल है और उसका नाम क्या है, ऑक्टोपस है। वैसे ही कटल फिश है, ये भी नाम से ऐसा लग रहा है कि फ़िश होगी, बट नहीं, ये फ़िश नहीं है, फ़िश की कैटेगरी में नहीं आती है, ये मोलस्का फाइलम में आती है। तो इस तरीके से ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोलस्का। थोड़ा सा इसका डायग्राम्स आप देख लो, इस तरीके के डायग्राम्स आपने देखे होंगे, ठीक है। स्नेल्स भी इसमें आते हैं, स्नेल्स इसमें आते हैं। बाकी ये देखो, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है सी से डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। शंख तो आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके के सी एनिमल जो है मोलस्का फाइलम से मिलते हैं हमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम मोलस्का। थैंक यू।